अस्सलाम वालेकुम। यह है 16th लेक्चर इंग्लिश का। हम पढ़ रहे थे रूल्स आर्टिकल्स को यूज़ करने के। हमने स्टार्ट किया था जो डेफिनेट आर्टिकल था द, उसका यूज़ हमने स्टार्ट किया था। तो पहला यूज़ हमने पढ़ा था, उसके बाद सेकंड वाला हमने बीच में छोड़ा था, वो आज कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड रूल बता रहा था कि सिंगुलर नाउन इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। सही है, जो सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ द लगा के हम सारी क्लास को शो करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे ये एग्जांपल है, द डॉग इज़ अ लॉयल एनिमल। अभी डॉग क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, और ये जो है कॉमन नाउन है एक। अच्छा, हमने कॉमन नाउन को ऐसे समझें सारी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब सारे डॉग्स क्या होंगे, इसका मतलब है लॉयल होंगे। जैसे द वॉल्फ इज़ अ वाइल्ड एनिमल, तो इसका मतलब है सारे वॉल्फ क्या होंगे, वाइल्ड एनिमल्स होंगे। सही है, तो हमने एक नाम यूज़ करके सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर दिया, किसकी हेल्प से? आर्टिकल की हेल्प से। अच्छा, उसके बाद इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, वो समझते हैं। जैसे कि इसी रूल में एक अहम चीज़ है, वो है जो मैन एंड वुमेन। जब ये हम यूज़ करेंगे तो इनके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते, क्योंकि ये खुद ही अपनी क्लास को रिप्रेजेंट, हालांकि हैं क्या, कॉमन नाउन है, लेकिन सारी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी हैं। इसके लिए इनके साथ रूल है, द नहीं लगाते, आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन जैसे कि एक एग्जांपल देखें, वुमेन एंड मैन थिंक्स डिफरेंट। तो इसका मतलब है कि सारे वुमेन एंड मैन डिफरेंटली सोचते हैं। सही है, तो इन दोनों नाउन ने क्या किया, अपनी सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन अभी ट्रेंड चलता है, ट्रेंड है कि आप अकेले, मतलब वुमेन या मैन यूज़ करने की जगह अ मैन यूज़ करो या फिर अ वुमेन यूज़ करो, ये भी अपनी क्लास रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर इनका अगर आप आर्टिकल नहीं लगाना चाहते, नहीं लगाना चाहते, तो आप इनके प्लूरल्स यूज़ करो। मैन, इसका MAN का प्लूरल है, और वुमेन ये किसका, वुमेन का प्लूरल है। तो ये भी आप यूज़ करके इनको प्रॉपरली, मतलब सारी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल क्या बोलता है कि बिफोर सम प्रॉपर नेम्स यू कैन यूज़ द आर्टिकल। सही है, जैसे कि ओशियंस हो गए, सीज हो गए, और रिवर्स के नाम हो गए, तो उन नामों के आगे हम क्या करेंगे, इन नामों के आगे हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स द लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल हो गया द पैसिफिक, तो पैसिफिक क्या है, एक ओशियन है। सही है, द पैसिफिक ओशियन, तो इसके आगे भी हमने द लगाना है। और द इंडियन ओशियन, ये भी एक क्या है, ओशन है, तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे, इसके आगे भी द लगाएंगे। और जैसे सी का एग्जांपल देखें, द अरेबियन सी, तो इनके आगे भी क्या लगेगा, द। जैसे रिवर का नाम किसी का ले लें, जैसे कि द इंडस रिवर, तो इन नामों के आगे क्या लगेगा, द लगेगा आर्टिकल। और या फिर डिज़र्ट्स हो गए या माउंटेन रेंजेस हो गई, जैसे कि द थर, तो इसके आगे भी क्या लगेगा, द आर्टिकल लगेगा। और माउंटेन रेंजेस में जैसे देखें, द हिमालयाज, या फिर द कराकोरम, ये क्या है, माउंटेन रेंजेस हैं, इनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। सही है, अभी हम चलते हैं फोर्थ रूल पे। बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन बुक्स, जो मशहूर, मतलब ऐसे समझें जिनको मुख्तलिफ मज़ाहब में होली बुक्स कहा जाता है,
वो उन बुक्स को पायस मानते हैं, जैसे कुरान पाक हो गया, तो उसका नाम हम अगर लेंगे तो क्या लिखेंगे? द होली कुरान। जैसे कि बाइबल हो गया, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? द होली बाइबल। जैसे कि किसी और मज़हब की बुक, जैसे हिंदू धर्म की बुक्स हैं, जैसे रामायण हो गई, तो हम क्या लिखेंगे? द रामायण। तो ये ऐसे नाम जो होंगे इनके साथ भी आर्टिकल द लगेगा। उसके बाद हम आते हैं हमारे 5th रूल पे। बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन यूनिक थिंग्स, बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन यूनिक थिंग्स, तो जो कुछ ऐसी यूनिक थिंग्स हैं जिसके जैसे कि हेवनली बॉडीज़ हो गई, उनके साथ भी क्या लगेगा? द आर्टिकल लगेगा। जैसे कि द स्काई, अभी स्काई क्या है? स्काई के साथ भी हमने क्या लगाया? द। जैसे कि द अर्थ, द मून, जो हेवनली बॉडीज़ हैं उनके साथ क्या लगेगा? आर्टिकल द लगेगा। अच्छा, एक और रूल है 6th वन। 6th में क्या बोल रहा है कि समटाइम्स बिफोर अ कॉमन नाउन, ये चीज़ नोट करें, किसी कॉमन नाउन के आगे ये यूज़ होगा द आर्टिकल। किस पर्पज़ के लिए? टू गिव इट मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप लोगों को मैंने नाउन के टाइप्स पढ़ाए थे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको समझाया था कि जो फीलिंग वगैरह शो करे, मतलब कोई स्टेट शो करे, तो वो क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे। मैंने आपको इनके टाइप्स पढ़ाए हुए हैं, आप पिछले लेक्चर्स रिकॉल कर सकते हैं। तो कोई कॉमन नाउन होगा, उसके साथ अब जब हम द लगाएंगे तो वो बिहेव करेगा कैसे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह। जैसे कि एक एग्जांपल देखें, द सोल्जर नेवर थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। फर्स्ट ऑलवेज हिज कंट्री। तो ये जो हमने सोल्जर, अगर जस्ट सोल्जर लिखते तो इसका मतलब होगा सिपाही, लेकिन ये द लगाने के साथ हमें ये इसका मतलब ये है कि जो सोल्जर की प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी आदमी में, वो शो करेंगी, मतलब सोल्जर वाली प्रॉपर्टीज़। तो जो प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं नाउन्स या फिर स्टेट वगैरह शो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसीलिए जब हम किसी कॉमन नाउन, सोल्जर क्या है? एक कॉमन नाउन है, लेकिन जब इसके साथ द लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह बिहेव करेगा। अभी 7th रूल है। 7th रूल क्या बोलता है कि बिफोर अ प्रॉपर नाउन, किसी प्रॉपर नाउन के आगे हम यूज़ करेंगे द आर्टिकल। किस पर्पज़ के लिए? व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, मतलब एक प्रॉपर नाउन होगा, उससे पहले क्या होगा? एक एडजेक्टिव लगा हुआ होगा, तब हम क्या करेंगे? आर्टिकल द लगाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे लिख रहे हैं ब्यूटीफुल कश्मीर, सही है, तो ये क्या हो गया? कश्मीर क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। उससे पहले आप देखें ये क्या लगा हुआ है? एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमें आर्टिकल द लगाना होगा। या फिर जैसे द ग्रेट अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर क्या है? ये भी एक प्रॉपर नाउन है। तो इससे पहले हमने क्या लगाया है? एडजेक्टिव। तो अगर एडजेक्टिव लगाया तो यहाँ पे द लगाना होगा। अभी हम चलते हैं 7th रूल की तरफ। 8th रूल में फर्स्ट चीज़ क्या है? जो फर्स्ट चीज़ है उसमें है जो सुपरलेटिव्स होंगी। एडजेक्टिव की डिग्रीज हमने पढ़ी हुई हैं,
जो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके साथ लाजमन द आर्टिकल लगेगा। ये आपने याद रखना है हमेशा, ये एरर हमेशा आती है, तकरीबन आती रहती है ये एरर। इसका एग्जांपल देख लें, जैसे द IWS Academy is the best academy। तो यहाँ पे बेस्ट किसकी सुपरलेटिव है, गुड या वेल की, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। सुपरलेटिव की डिग्री के आगे हमने क्या लगाया, आर्टिकल द। ये लाजमन आपने याद रखना है कि जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके साथ आर्टिकल द लाजमी लगेगा। इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है जो ऑर्डिनल्स होंगे। हमने याद है आप लोगों को मैंने समझाया था जब एडजेक्टिव के टाइप्स हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, तो वहाँ पे ऑर्डिनल्स भी आ रहे थे नंबर्स और कार्डिनल्स भी आ रहे थे। तो कार्डिनल्स क्या आते हैं, जैसे 1 2 3 4, और ऑर्डिनल्स क्या आते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस तरह के जो नंबर्स होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल्स। जब ऑर्डिनल्स यूज होंगे किसी भी सेंटेंस में तो उनके साथ भी द लगेगा। जैसे यू आर फर्स्ट पर्सन हु गॉट सेलेक्टेड। सही है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ ये ऐसे मिस्टेक्स आती हैं जैसे कि हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक हो, यहाँ पे मिस्टेक हो और यहाँ पे ऐसे पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे डायरेक्ट कि यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि ऊपर रूल में लिखा हुआ है कि ऑर्डिनल्स के साथ आर्टिकल द लाजमन लगता है। अच्छा, उसके बाद थर्ड वन इसमें पार्ट क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जब नाम आएंगे तो उनके साथ भी आर्टिकल द लगेगा। जैसे ही कैन प्ले द पियानो। तो पियानो क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके साथ भी आर्टिकल द लग गया। 9th रूल क्या है, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड। अभी जब नाउन अंडरस्टूड होगा उसके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, तब क्या होगा, उस एडजेक्टिव के साथ जस्ट हम क्या करेंगे, द आर्टिकल लगा देंगे। इसका मतलब होगा कि नाउन अंडरस्टूड है। सही है। इसका एग्जांपल देखें, जैसे कि फास्ट फूड इज पॉपुलर अमंग यंग। अच्छा, यहाँ पे अगर द लगा दें तो ऐसा लगे यंग क्या है, एक एडजेक्टिव है। सही है। लेकिन जब इसके साथ द लग गया तो इसका मतलब होगा कि इसके साथ यहाँ पे नाउन आना था पीपल, लेकिन द लग गया तो इसका मतलब होगा कि ये नाउन क्या है, अंडरस्टूड। जैसे ये सेंटेंस पढ़ें, द फूड इज़ पॉपुलर अमंग द यंग, तो आगे हम पीपल नहीं बोलेंगे क्योंकि पीपल क्या है, एक अंडरस्टूड नाउन हो गया आर्टिकल की वजह से। 10th रूल में बिफोर अ नाउन विथ एम्फेसिस टू गिव द फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव। किसी भी नाउन से पहले अगर आर्टिकल द लगाएंगे तो वो एम्फेसिस के लिए लगाएंगे, इसका मतलब होगा कि वो उसको सुपरलेटिव डिग्री वाली पावर प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर कश्मीर इज़ ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पे क्या होगा, अगर जस्ट ऐसे लिखें कश्मीर इज़ ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री तो इसका मतलब होगा इसके जैसी बहुत सी प्लेसेस हैं पाकिस्तान में, इसका मतलब ये होगा कि ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्लेस नहीं है इस कंट्री में। लेकिन यहाँ पे अगर द लगा दें तो इसका मतलब होगा कि कश्मीर इज़ द बेस्ट सिटी, ऐसे समझें। तो
जैसे सुपरलेटिव डिग्री हम यूज़ करते हैं तो द लगाने की वजह से ये इसकी क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव पावर बताएगी। इसका मतलब होगा कि कश्मीर सबसे ज़्यादा खूबसूरत सिटी है या रीजन है किसका, हमारी कंट्री का सबसे ज़्यादा। सही है। एक और सेंटेंस देखें, जैसे कि और टीचर इज इंटेलिजेंट